हमारे साथ मौजूद हैं द ग्रेट मोहसिन अली। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। मोहसिन अली साहब, ये जो इल्ज़ाम लगे हैं, पहले तो आते हैं क्रिकेट में क्या क्या खराबी, आई थिंक विल बी लॉन्ग डिबेट, लेकिन मैच फिक्सिंग के इल्ज़ाम तो लगते रहे हैं, नए नहीं हैं। थैंक यू वेरी मच फेरिया। देखिए बात यह है कि मुबशर लुकमान ने पहले भी, उसका एक बड़ी हिस्ट्री है, और मैं जब मुस्लिम अखबार में होता था 1991 में, तो ये NTM में, आपको याद होगा शालीमार रिकॉर्डिंग कंपनी होती थी, ये उसमें होते थे, उस वक्त ये यही करते थे। देखिए पाकिस्तान में मैंने बहुत इस पे, जब मैं नेशन में था मेरे सैकड़ों आर्टिकल इस पे आए थे। यू कैन नेवर नेवर अनटिल अनलेस के कोई आप स्ट्रिंग ऑपरेशन करें, आप साबित नहीं कर सकते। लेकिन हुए हैं ना साबित, स्टिंग ऑपरेशन भी हुए पाकिस्तान में। देखिए सिवाय पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ TRP की गेम है। दुनिया भर में ये होता है कि जो फिक्सर है, वंस अ फिक्सर, उसे आप कभी भी मौका नहीं देते कि आप कहीं भी आके अपनी पढ़ा करें। आप देखें इस वक्त जितने चैनल्स हैं, ऐसे लोगों को बिठा रहे हैं जिनकी ना एवरेज है, ना स्ट्राइक रेट है, ना उनका कोई कैरियर है, लेकिन टीवी पे बैठ के वो ऐसे उछलते हैं, ऐसे बताते हैं अपने स्टैट जैसे वो पाकिस्तान के सेवियर्स हैं। देखिए मुबशर लुकमान ने जो कहा है, मैं इसको छोड़ दे, मुबशर साहब बाबर आजम, बाबर आजम इज नॉट अ कैप्टनसी मटेरियल, सिंपल इज दैट। आपने पहले भी कहा था। नो, ही इज नॉट अ कैप्टनसी मटेरियल। इज ही अ मैच फिक्सर? No, he is not. No, never. He could never be a match fixer because I know him since he was 19. ये यहाँ डायमंड ग्राउंड में रहता था, हमारे पास ही, हमारे सामने। इसको तो लाहौर खिलाता नहीं था। इसकी अपनी फैमिली की वजह से, मतलब कामरान अकमल, उमर अकमल और अदनान अकमल, ये आपस में कज़न हैं, सगे चचाजाद भाई हैं। तो ये जब वो थे तो ये नहीं खेल रहा था। अब जब इसके हाथ में ताकत आई है, इसने उनमें से किसी को नहीं खेलने दिया, इवन के PSL नहीं खेलने दिया। हालांकि मैं समझता हूँ उमर अकमल जो है वो बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर था। एनीवेज, कमिंग टू द फिक्सिंग, देखें ये पाकिस्तान में बड़ा आसान है कि किसी पे भी आप इल्ज़ाम लगा। 1999 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान बांग्लादेश से जानबूझकर हारा इल्ज़ाम लगा। 2007 में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की आयरलैंड से शिकस्त के बाद कोच बॉब वुलमर ने मुर्दा पाया गया। सो मामला तो रहे हैं। 96, देखिए सबसे डूबियस जो है वो 96 का वर्ल्ड कप है। रात को वसीम अकरम बिल्कुल ठीक था, सुबह वो मैच नहीं खेला। आप देखें आमिर सुहेल अच्छे भले चौके लगा रहा, उसने उसको बल्ला दिखाया प्रसाद को, उसके बाद पूरी पाकिस्तान की टीम बैठ गई। वो ज्यादा देखें, जस्टिस कयूम रिपोर्ट इंडिया के खिलाफ 96 का वर्ल्ड कप की क्वार्टर फाइनल की बात कर रहा हूं मैं, जब वसीम नहीं खेला। ये इंजमामुल हक बैठ के अभी भी लगा हुआ था, आज भी मैं देख रहा था टीवी पे। इंजमामुल हक ने जब इंडियन क्रिकेट लीग, या IPL से पहले इंडियन क्रिकेट लीग थी जो कपिल देव ने करवाई थी, जिसमें लाहौरी बादशाह के नाम पे ये इंजमाम कप्तान था, ये रजाक और मोइन खान, ये सारे गए थे। उसमें भी एक लंबी इनके ऊपर इल्जामात लगे थे। मसला ये है कि देखिए ये झूठ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि 2 केसेस ऐसे आए हैं जिससे कौम को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है। ये जो इबरतनाक, जिल्लतनाक, शर्मनाक शिकस्त पाकिस्तान को, और ये सब बाबर के टर्नओवर्स में आई हैं। देखें आप, हम आयरलैंड से आ रहे हैं, इसके जिम्बाब्वे से आ रहे हैं, इसके अफगानिस्तान से आ रहे हैं, इससे, और अब अमेरिका से आ रहे हैं। तो इंडिया से देखें 119 रन थे, मुश्किल था, टफ था, नहीं जीतते, सब सारी बातें समझ में आ जाती हैं। ओके, प्रेशर था। अमेरिका, आप ये देखिए, आप एक रिटायर्ड आदमी को लाए हैं, आमिर को, 18 रन, क्या गारंटी है कि आमिर ने वो नहीं दिया? कि फिक्स मैच नहीं था, हम खेले ही बुरा है। नहीं, फिक्स मैच बिल्कुल नहीं था। नहीं, देखिए फिक्स, ये हटाने की कोशिश है। आपने देखा एक अमेरिका में वाकया हुआ, हारिस रऊफ का, वो बीवी उसके साथ जा रही थी, वो मारने के लिए दौड़ा और उसने डायरेक्ट कहा कि ये इंडिया नहीं है। उसको उसने कहा मैं इंडियन नहीं, पाकिस्तानी हूँ। जिस पे आपके चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बड़ा एक ब्लंट स्टेटमेंट दी, वी विल सीक अपॉलजी और वी विल फाइल अ लॉ सूट अगेंस्ट यू। उन्हें ये नहीं पता, मसूफ को इंटीरियर मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, चेयरमैन है PCB के, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो पाकिस्तान वाला नहीं है अमेरिका में। वहाँ अमेरिकी सदर को गालियाँ देते हैं, उन्हें कोई लॉ शॉ नहीं होता। वो सारी डाइवर्ट करने की कोशिश है कि जो आपकी ये जो डेबिकल हुआ है, ये जो इबरतनाक हमारे साथ इस वर्ल्ड T20 में हुआ है। आपको याद है बाबर जब जा रहा था, इससे ये सवाल हुआ था कि आपने जनाब पहले भी कप्तानी की, अब आप फिर कप्तानी कर रहे हैं, तो अब आप क्या कहते हैं जी, पहले मैंने सेमीफाइनल खिलाया 21 में, 22 में मैंने फाइनल खिलाया, अब मैं जीतने जा रहा हूँ। इससे फिर एक और सवाल हुआ कि भाई ये बताएं कि आप सेमीफाइनल, कहता जी आपने कम किया, हम तो फाइनल जीतने जा रहे हैं। हम लॉन्ग बड़ी स्टेटमेंट्स देते हैं, हम भूल जाते हैं कि स्टेटमेंट्स जो है उसका ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक।
पहली बात तो यह है, हु इज मिस्टर मोहसिन नकवी? आई वांट टू नो हु इज ही। लेकिन वो कह रहे हैं सर्जरी करेंगे, क्रिकेट बोर्ड के अंदर सर्जरी होनी चाहिए। वेरी गुड। अच्छा मैडम ये बताएं सर्जरी क्या होती है? व्हाट इज सर्जरी? सर्जरी जब आपका वायरस इतना ज्यादा हो गया या कैंसर इतना बढ़ गया, यू नीड टू रिमूव किसी एक हिस्से की सर्जरी होती है, ठीक है ना? जो मैं, क्योंकि आई एम नॉट अ डॉक्टर, ठीक, आई एम नॉट अ डॉक्टर, ओके, आई कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सर्जरी इज दैट अ पार्ट ऑफ योर बॉडी इज बीइंग बैडली हैम्पर्ड बाय अ डिजीज, अल्लाह ना करे कैंसर कर लेते हैं, तो यू हैव टू रिमूव दैट पार्ट, सर्जरी कर। आपकी तो पूरा जिस्म जो है वो कैंसर फैल चुका, खत्म कर चुका है आपके। ये सर्जरी से काम नहीं होगा, यू नीड अ पोस्टमार्टम, एंड पोस्टमार्टम शुरू होना चाहिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पोस्टमार्टम नहीं, हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा मसला क्या है? हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा मसला है सिर्फ चेयरमैन चेंज होते हैं। आप जो कहते हैं ना साल में 3 आ गए, 2 साल में 4 आ गए चेयरमैन, वो जो पूरी ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है पीसीबी के अंदर, 800 मुलाजमीन में 600 रिटायर्ड लोग जो वहां बिठाए हुए हैं इन्होंने, उनका क्या रोल है? आप ये मुझे बताएं कि वहाब रियाज जैसा एक एवरेज क्रिकेटर, हर चीज आपने, क्योंकि उसकी दोस्ती है मोहसिन नकवी से, आपने इस दफा एक खास चीज नोट की होगी फरिया, आई एम डैम श्योर, कि जब ये बाबर आता था प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऑब्वियसली मैच के बाद आता था शर्मिंदा होके बताने के लिए, अब वो अंग्रेजी जो बोलता है सारी कौम को पता है। अच्छा इट इज, इसको मैं नहीं माइंड, मैं भी नहीं माइंड करता, मैं भी लोगों को कहता हूँ उसका काम है क्रिकेट खेलना। ठीक, फरिया मुझे ये बताया, मुझे इंग्लिश नहीं आती, यू आर द मैनेजर ऑफ द टीम, यू आर विद द टीम, व्हाई? इट इज योर ड्यूटी, इफ आई कांट स्पीक, नो नीड ऑफ सिखाने की, अगर मुझे नहीं आ रही अंग्रेजी तो यू आर देयर, मेरे लिए ट्रांसलेट करें, वो आपको बता रहा है, आप मुझे बता रही हैं उर्दू में, मोहसिन साहब ये कह रहे हैं कि आपने ये जो जलील किया कौम को, ये जो आपकी शर्मिंदाना किस्म की परफॉर्मेंस आई है, जो भी आप मुझे कहेंगी, मैं आपको कहूँगा नहीं वो देखिए डेफिनेटली हमने डोमिनेट किया था, तो फिर सुबह हो गई थी तो मेरी आंख खुल गई थी। वो आपने, वो जो रजा कुचैलो साहब गए में हैं, वो है, वो ये क्लेम करता है, आई डोंट नो, कि मैं मोहसिन नकवी का कॉलेज फेलो हूँ। अब उस बंदे को अंग्रेजी भी नहीं आती, उर्दू भी नहीं आती, 30 साल से वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठा हुआ है। What is his role? नेपोटिज्म खत्म करें, नेपोटिज्म जब तक आपको ऑपरेशन अंदर सर्जरी करें, you need no surgery, this word I don't like पोस्टमार्टम करें, you need to postmortem, complete ऑपरेशन क्लीन अप चाहिए, और कैप्टन को भी चेंज कर दें, सब कप्तान तो ये आप देख लीजिएगा, मैं आपके शो में चैलेंज कर रहा हूँ कि ये बाबर को नहीं छेड़ेंगे, आई एम चैलेंजिंग यू इन दिस शो, इसको निकाल लेना, अगर मेरी बात गलत निकले तो आप इसको निकाल के चलाना कि आपने गलत कहा था। बाबर आजम को नहीं छेड़ेंगे, ये क्या करेंगे? ये उस्मान खान को निकाल देंगे, वो वैसे भी यूएई का, देखिए बदकिस्मती आप हमारे मुल्क की देखें, यहाँ का टैलेंट जलील हो रहा है और आप यूएई से पकड़ के ला रहे हैं एक एवरेज टीम जो एशिएट नेशंस के साथ खेलती है। अब अभी आप देखें क्या किया इंडिया ने, आपने देखिए क्रिकेट, कल देखा इंडिया के कप्तान को अकेला, लोग कहते हैं वो रोहित शर्मा जो है वो आईपीएल में बदतरीन गया, बदतरीन उसकी परफॉर्मेंसेस थी, लोग कहते हैं वो लेफ्ट हैंडर पे फंसता है, उसने गुंडा जो है ना लेफ्ट हैंडर्स का स्टार 29 रन 4 छक्के और इतने लंबे लंबे छक्के मारे 92, कोई दुनिया का बैट्स, आपका बाबर आजम होता, आई एम चैलेंजिंग यू कि वो 15 बॉलें लेता 8 रन करता 100 पूरा करता, 20 बॉलें लेता वो 100 पूरा करता, ये देखें 40 बॉल्स में 92, 8 छक्के मार के उस फिर छक्का मारने जा रहा स्टार को, बोल्ड हो गया। ये होती है क्रिकेट, ये अपने लिए नहीं खेले, अपने लिए नहीं खेलना, अपने लिए नहीं खेलना, मुल्क के लिए खेलना। देखिए हम बातें करते हैं इट्स वेरी इजी, और जी देखिए इंडियन बड़े खुश होते हैं, तो आप क्यों खुश होने देते हैं? व्हाई यू अलाउ देम? आप कहते हैं अफगानिस्तान जीत गया, जी ये कोई टीम है, आप रहते हैं पता नहीं कौन सी अहमकों की जन्नत में रहते हैं, फूल्स पैराडाइज आपकी नहीं खत्म होती। ये अच्छा 1 साल से भी कम है अब पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, क्या 7 महीने हैं। So what will happen in these 7 months? You should ask Mohsin Naqvi, is there any upgradation work is going on? How you can hold a event like Champions Trophy जो 8 टॉप टीमें खेलती हैं, वो आप कैसे होस्ट करेंगे? पिंडी में आपके पास 12,000 लोग हैं, इंडिया के तो लोग ही 12,000 से ज्यादा आएंगे, उनका स्टाफ, वो पाकिस्तान थोड़ी है कि आप वर्ल्ड कप खेलने गए हैं 2023 का, होना तो चाहिए, वी शुड डू दैट, हम उसको रिफॉर्म कैसे जा सकते हैं? देखिए ना यही तो बात है, मोहसिन नकवी साहब रोज उनकी गाड़ी अंदर नहीं जाती, तो कदाफी स्टेडियम की वो मेन गेट तोड़ के दीवार, रोज उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, डेली वही दिखा रहे होते हैं, मोहसिन नकवी चेयर कर रहा है, मोहसिन नकवी ये कर रहा है, मोहसिन नकवी वो कर रहा है। आपने अभी खुद कहा कि चेयरमैन तब्दील होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ना, यू नीड कंप्लीट ओवरऑल। देखिए यू हैव 6 गुड मंथ्स,
if you want to host the Champions Trophy, if you want to have a face-saving result, you need to appoint ad hoc in Pakistan Cricket Board without wasting a single second. Hire, appoint. देखिए मैं आपको 5 रुकनियां मैं दे देता हूं आपको कमेटी. राशिद लतीफ रखें, मोहसिन हसन खान को रखें, यूनुस खान को रखें, डॉक्टर नुमान न्याज को रखें, कोई एक टॉप का जर्नलिस्ट है. इस वक्त आपके चेयरमैन पीसीबी का ये हाल है, दो जर्नलिस्ट हैं लाहौर के जिन्हें घर से कोई नहीं जानता. बात यह है जर्नलिस्ट का क्या काम है, ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. आप मुझसे कहेंगे सजेस्ट करें, मैं आपको डिक्टेट तो नहीं कर सकता ना. मैं 35 इयर्स के बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के बाद मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ. आई कैन नॉट डिक्टेट यू. लेकिन ये चेयरमैन होगा क्या? सरिया ये चेयरमैन नहीं होता कि जो 2 जर्नलिस्टों से कहे और सुने और जर्नलिस्टों को दबाया जाए. ये देखें, ये तो वर्स्ट काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप हो सकती है. लोग चाहते हैं कि हम कुछ अच्छी खबर सुने क्रिकेट के लिए. देखिए अच्छी खबर, मैंने आपको 5 रुकनी कमेटी दी है. मैं आपको चैलेंज करता हूँ, इनको देखें, ना राशिद लतीफ का बेटा बेटी ने खेलना है, ना मोहसिन हसन खान का बेटा बेटी ने खेलना है, ना यूनुस खान के बेटा बेटी ने खेलना है, ना नुमान न्याज का बेटा बेटी ने खेलना है. आपकी क्रिकेट 6 महीने बहुत हैं. फरिया देखें, आपके यहाँ 6 साल से डोमेस्टिक नहीं हो रही. पाकिस्तान जिस दिन से बना है 47 से लेके 2024 तक आपके यहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं. अंपायर्स जो इतने गलत, आपको पता है डोमेस्टिक में एक लड़का आता है 700 रन किए हैं जी, 50 विकेटें ली हैं जी. जैसे ही आप उसको इंटरनेशनल पे लेके जाते हैं वो अंडे पे आउट हो जाता है, उससे बॉल ही नहीं पहुंचता. क्यों? क्योंकि ये अंपायर्स की मदद से होता है. ये अपनी मर्जी के लड़कों को पैसे लेके खिलाते हैं. आई कैन प्रूव दैट. जो मैं कहूंगा मैं उसको यूं प्रूव कर दूंगा, लेकिन मैं ऐसा बात करूंगा नहीं, क्योंकि हम पे एक एथिक्स है, जर्नलिज्म की एक एथिक्स है. हम कोई वो थोड़ी है कि यहाँ पे बैठ के कुछ भी कहें और एक प्रोग्राम हिट करें, टीआरपी करें, बाद में हमें गले में पड़ जाए.